चलिए हम बात करते हैं जो यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 2 में जो सवाल आए हैं यूपी बोर्ड में उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, ठीक ना। हमें मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि जो हमारे क्वेश्चन बोर्ड में आती है हमें क्या कहते हैं, बनते हैं। इससे हमें क्या होता है कि एक आत्मविश्वास मिलता है कि ठीक है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 तक वहाँ कर लिए थे वीडियो नंबर 1 में। अगर आप उसे नहीं देखें देख लीजिए, उसमें क्योंकि फार्मूले कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी यूपी बोर्ड में आए थे हमने आपको बताया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करें, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया है कि हमें सिद्ध करना है कि sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 27/11 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ देखिए tan इनवर्स हमारे पास है, ठीक ना। यहाँ भी हमारे पास tan इनवर्स है, ठीक ना। बस यही है कि हमारे पास ये क्या है, साइन है। साइन को हमें क्या करना है, tan इनवर्स x में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। तो हम साइन को कैसे हम tan में कन्वर्ट करते हैं, इस बात की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। हमने आपको तरीका आपको बताया था, ठीक ना। यहाँ हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स अगर मान लीजिए x है तो क्या होता है, लंब बटे कण ही तो होता है, ठीक ना। यहाँ हमको आपको सिखाए थे, नीचे तो 1 होगा, ये अगर x है तो 1 होगा, ये हमारे पास क्या होता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो tan इनवर्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स इसको हम लोग tan इनवर्स एक्स में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं आराम से, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग लेते हैं क्या, LHS की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स यहाँ हमारे पास क्या है, 3/5 है। और प्लस हमारे पास यहाँ क्या है, tan इनवर्स 3/5 है, ठीक ना। अब इसको पहले हमको साइन के क्या करना है, tan में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स यहाँ पे क्या है, x अपॉन मतलब 3/5 और रूट में हमारे पास कितना, -3/5 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। और प्लस हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 3/5 है ही, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अगर tan इनवर्स अगर बात देखें 3 हमारे पास यहाँ क्या है, 5 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो तो रूट में हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हमारे पास tan इनवर्स क्या है, 3/5 तो है ही, ठीक है। अब अगर इसी को हम आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ आएगा tan इनवर्स 3/5 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ tan इनवर्स कितना, 3 हमारे पास 5 है, ठीक ना। tan इनवर्स यहाँ पर देखें 3 हमारे पास 5 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 16 कितना, 25, ठीक है। और प्लस हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पर कितना, 3/5 हो गया। तो यहाँ पर tan इनवर्स अगर देखें तो 3 हमारे पास 5 और ये हो गया 4 कितना, 5 हो गया, ठीक है। अब प्लस हमारे पास tan इनवर्स यहाँ कितना, 3/5 हो गया। अब अगर यहाँ ध्यान रखें तो 5 से 5 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 3/4 बच जाएगा। और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स हमारे पास 3/5 हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये हो गया तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक ना। तो सिंपल से इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स कितना, 3/4 x प्लस वाई, 3 कितना होगा, 5, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास क्या होगा जी, लस इसका कितना हो गया, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 और 4 12, ठीक ना। ये हमारे पास हो गया। और यहाँ 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ पर हो गया 27 कितना, 20 हो गया। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 20 माइनस 9 कितना हो गया, 20। अब देखो सिंपल सा, यहाँ 20 से 20 हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ जो बचेगा वो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है tan इनवर्स
क्या बच रहा है 27 ऊपर बच गया और नीचे हमारे पास 11 बच गया। और यही हमारे पास क्या है RHS है। यही तो हमको सिद्ध करना था। आप देख लीजिए यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो हमने LHS लिया और RHS को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, तो आराम से इसको सॉल्व कर लिए। देखिए कब आया था, यूपी बोर्ड 2019 में आया था। ठीक ना, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक ना, ये कब पूछा, 9 में, 13 में, 16 में, 17 में, 18, ये 22 में भी आया। ठीक ना, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको आप तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिंपल से बात करेंगे, जो हमको दिया है उसी से बात करते हैं। ठीक ना, हमें वो गिवन क्या है, तो सोल्यूशन की हम बात करते हैं। अगर हमें दिया गया है cos इनवर्स x। ठीक है, अब एक काम करिए, अगर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप क्या करिए, वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन को अपने इस तरीके से लगा लीजिए। अगर आता है तो ठीक है भाई, अगर आपको क्वेश्चन बन जाता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक ना, अगर नहीं बनता है तो आप फिर सोल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक ना, तो आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z लिख सकते हैं क्या। और हमको एक बात पता है क्या, कि अगर cos इनवर्स माइनस x है, cos इनवर्स अगर माइनस x तो कई बार x के बराबर होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। तो जहाँ ये चीज़ लिखी इसको लिख सकते हैं ना, तो हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस z हम लिख सकते हैं। ठीक ना, इससे ये प्रॉपर्टी उसके ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, cos एक्स वाई होता है माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला है हमने आपको बताया इसके पहले वीडियो में। ठीक ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स माइनस जेड है। ठीक ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स से कैंसिल कर दीजिए। ठीक ना, अब उसके बाद देखिए तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है एक्स वाई और माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे रूट में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बनता है माइनस जेड। ठीक ना, तो एक काम करेंगे, इस चीज़ को उधर पक्षांतर करते हैं, माइनस जेड को इधर लाते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास यहाँ जो हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा क्या, x माइनस एक्स वाई हो गया और यहाँ आएगा तो प्लस जेड बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू रूट में क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक ना, अब सिंपल से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो क्या लिखेंगे, x क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy क्या बनेगा, जेड। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे रूट हट जाएगा बस, और क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे बेटे में 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 2x y और z। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको देखें मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 से इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास वो देखते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जब वाई माइनस वाई स्क्वायर करें तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर क्या वाई स्क्वायर आएगा। ठीक ना, अब देखिए दोनों टर्म्स बराबर में है और सेम साइन के हैं तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक ना, और एक काम यहाँ पर सिंपल से करिए, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को आप उधर ले जाइए। ठीक ना, और जैसे आप क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में होगा प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस जेड स्क्वायर पहले से है प्लस 2xyz है, और इधर क्या बचेगा, केवल हमारे पास 1 बचेगा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यही चीज़ हमारे क्या
करनी थी, हमें प्रूव करनी थी। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 10 में आया है और 20 में आया है, ठीक ना, मतलब यूपी बोर्ड 10 में आया है, 2010 में, 2020 में पूछा गया है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा है, ठीक ना, उतना बड़ा नहीं पर थोड़ा सा लेंथी है इसको लगाना, ठीक ना, मतलब है। चलिए अच्छा, देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर 5 नंबर तो लेके ही आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम इसकी बात करते हैं सलूशन की, ठीक ना। तो हमें क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा है, ठीक ना। यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई मतलब x अपॉन ए इंटू वाई अपॉन क्या होगा b माइनस एक रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे रूट में क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, ठीक ना, और जैसे आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा एक्स वाई अपॉन क्या हो गया ए बी, और माइनस एक रूट में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल से क्या करना है, आप एक काम ही करिएगा इसमें कि कॉस थीटा को आप इधर ले आइए और इस चीज़ को आप उधर ले जाइए, ठीक है। जैसे वहाँ के थे क्वेश्चन वैसे ही सेम पैटर्न पे चल रहा है, ठीक ना, वैसे ही पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। सिंपल से इसमें क्या करें हम लोग, किससे हम पक्षांतर करते हैं, ठीक ना, और जैसे पक्षांतर इसमें हम करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई, एक सेकेंड, हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई और डिवाइड बाई ए बी, ठीक ना, और माइनस हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। उधर जाएगा ये तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे में क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक ना। अब फिर से वही दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पे x अपॉन ए मतलब एक्स वाई डिवाइड बाई ए बी और माइनस कॉस थीटा, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और रूट में यहाँ हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे रूट में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसका भी क्या बनेगा होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, ठीक ना। तो सिंपल से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, जब स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2 ए बी, तो 2 XY डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू यहाँ पे रूट हट जाएगा और क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर, तो सिंपल से इसका रूट हट जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल से क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास काम होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस हमारे पास यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 XY डिवाइड बाई ए बी और कॉस थीटा, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें ना, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जैसे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस इससे 1 से पहले इसको 1 से जब करेंगे तो जैसे 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक ना। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टर्म्स जो हैं ये वाले दोनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं और इक्वल में है, ठीक ना, और सेम है इक्वल है तो आपस में ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा उसकी बात करते हैं, ठीक ना। अब देखिए सिंपल से क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या करिए आप राइट साइड ले जाइए, ठीक ना, क्या करिए राइट साइड ले जाइए, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक ना। जब इधर आएगा तो हमारे पास ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड,
हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस 2xy अपॉन ए बी और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यही तो हमारे पास क्या करना था, हमें प्रूव करना था। आगे देख लीजिए, देखिए हम दिखाते हैं, ठीक ना। 2xy डिवाइड बाई ए बी और कॉस थीटा, और यही क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। इस जगह क्या रख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक ना। यही तो हमें क्या करना था, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक ना। ये ध्यान रखिए, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक ना। ये देखिए हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ना पीछे आपको क्या सिद्ध करना, यही तो सिद्ध करना था, ठीक ना। बस यही क्या है कि यहाँ पे इसको पहले इसको बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। यही हमारे पास स्क्वायर अपॉन है, आप मैच कर लीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या। ये बार हमने बाद में लिखा, इसको हमने पहले लिखा, तो बात वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दमदार है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन हमने लिया दमदार का मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। देखिए अपनी किताब से लगाना, ठीक ना, उसको पढ़ना अलग बात होती है, और जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना, उनके तरीके से सोचना अलग होता है, ठीक ना। तो दोनों में फ़र्क होता है, बात समझिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 12 है, ठीक। दर्शाना है आपको किसके बराबर कितना होता है, 3π/4 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3π/4 वैल्यू आएगी, हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या, अगर आपको लगाना है तो कुछ नहीं, आप वीडियो को रोक करके आराम से आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। 2020 और 22 में आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो tan इनवर्स सोल्यूशन की बात करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पर cos इनवर्स क्या है -1/2 है, प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स क्या है -1/2, ये हमको है, ठीक है। अच्छा एक बात अगर देखें तो हम ये जानते हैं क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स अगर x है उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, तो हम जानते हैं, ठीक ना। तो हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग अपना फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप सिंपल से इसकी जगह आप इसको अप्लाई करना चाहिए तो डायरेक्ट तुरंत आंसर आपको मिलेगा, ठीक ना। देखिए जैसे अगर हम ये सिंपल से हम कहें कि tan इनवर्स का 1 का मतलब क्या होता है, tan और tan π/4 ना क्या होता है, π/4, और इसकी जगह हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या ले सकते हैं, देखो जहाँ पे x है वहाँ क्या है -1/2 है, दोनों में सेम है, इसलिए हम लोग क्या इसमें π/2 रख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ π/4 बचा, यहाँ प्लस π/2 बचा, लसा लेंगे तो कितना 4, यहाँ पे 1 बार जाएंगे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2π हो गया, लसा लेने पर हमारे पास क्या आ गया 3π अपॉन कितना, 3π अपॉन कितना 4। ये हमारे पास LHS लिए थे, LHS लेके काम किए, RHS हमारे पास आ चुका है, ठीक ना। सिंपल सा, अगर हम चाहें तो ऐसे इसको लगा सकते हैं, ठीक ना, और चाहें तो हम लोग वैल्यू भी इसकी सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक ना। दोनों मेथड हमारे पास है, मतलब अगर हम इसको और तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं देख लीजिए, ठीक ना। तो हमारे पास अगर दूसरा मेथड हमारे पास बात करें तो tan इनवर्स कितना है 1 है, और प्लस यहाँ पे cos इनवर्स कितना है -1/2 है। अगर मान लीजिए बड़ी सवाल आ गई 2 नंबर 3 नंबर इतने लिखोगे क्या, ठीक है। तब आप काम करिए आप कि यहाँ पे देखिए कोई तरीका गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। tan यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और प्लस यहाँ पे cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कट गया तो हमारे पास ये तो π/4 आ ही गया, प्लस पाई माइनस कॉस की इनवर्स कब होता है cos 1/2, तो π/3 पे होता है, ठीक ना। और माइनस साइन ये कब होता है, साइन 30 का मान होता है π/6 पर होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, इनसे आपस में उड़ा दिया जाए, ठीक है। अगर इनको इनसे उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच्चे को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ π/4 हो गया, प्लस पाई हो गया, और यहाँ पे आएगा -π/3, और यहाँ हो गया -π/6 हो गया, ठीक ना। अगर हम इसमें किसकी बात करें, लसा की बात करें ना, लस इसका 12 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 4 × 3 = 12,
ठीक है। तो 3 पाई आ गया और यहाँ नीचे 1 है ना, तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 पाई हो गया और 4 तिहाई 12, 4 पाई हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो बचेगा ना, तो 12 3 15 है, 15 में से 6 निकाल दो तो 9 पाई बटे कितना हो गया 12, और 3 से काट दो आप, जब 3 से काटोगे तो 3 पाई बटे कितना हो गया 4, और यही हमारे पास क्या है RHS, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके, ठीक ना। दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से भी है और उस तरीके से भी, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल नहीं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, इसको देखना है, इस सिद्ध करना है, इसको क्या होगा, π/4 होगा, ठीक ना। तो अब इसमें क्या काम किया जाए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो करो करके आप लगा लीजिए। बिल्कुल सर, अगर हम यहाँ से इनको, ठीक ना, इन दोनों की बात कर लेते हैं तो, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक ना, मतलब LHS पहले लेते हैं उसकी बात करते हैं, क्या लेते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं और हम LHS लेते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या है 1/3 प्लस tan इनवर्स हमारे पास क्या है 1/5 प्लस हमारे पास tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं ना भाई, इन दोनों को साथ में लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं और tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। ठीक, और प्लस इनमें लगा दो आप, ठीक है। इनमें जब लगाओ तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है। ये हमारे पास बना। अब अगर हम बात इसमें करें तो हमारे पास क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसमें अगर देखें हम लोग तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स ना, इसका लसा कितना हो गया 15 और यहाँ पे 5 प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 1/15, ठीक है। और प्लस यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ कितना 8 से 56 इसका लस और 7 प्लस, या ऐसे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत, 7 प्लस 8 है वही तो होगा, क्या दिक्कत है। और नीचे 1 माइनस 1/8 से कितना हो गया 56, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो tan इनवर्स कितना हो गया भाई 8/15 और यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे तो 15 माइनस 1/15 होगा ना, जब लस लेंगे तब, ठीक है। अब प्लस हमारे पास tan इनवर्स अगर यहाँ पे देखें तो 8 7 15, 15/56 हो गया और यहाँ पे कितना 56 माइनस 1/56 हो जाएगा। अब अगर देखो तो एक चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 56 से 56 कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ बचता है tan इनवर्स 8 कितना 8/14, 14 आएगा ना। अब प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 15 कितना हो जाएगा 55 होगा, ठीक है। 55 कटने वाला है क्या, ठीक है, कटेगा। तो tan इनवर्स यहाँ 2 से काट दो तो 4 कितना हो गया 7, अब प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 5 से काट दे, 5 3 15 और 11 बचा 55, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसमें कन्वर्ट कर ली। अब यहाँ पे फिर से हम लोग लगाएंगे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, ठीक है, फिर से लगाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स क्या है 4/7 प्लस tan इनवर्स क्या है हमारे पास 3/11, ठीक है। तो फिर से लगाइए tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पे लसा 77 हो गया, 1144 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 4 3 12/77, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे कितना होगा 5 4 1 5 और यहाँ पे 65 हो गया और नीचे 77, ठीक है। और यहाँ पे देखें 77 माइनस कितना हो गया 12 और बटे कितना हो जाएगा 77, ठीक है। तो देख काम कर 77 से 77 को उड़ा दें, ठीक है। जब इनको उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स
टेन इनवर्स ऊपर 65 बचा और यहाँ पे 77 में 12 निकालो, 7 में से 2 निकालोगे 5 बचेगा और 7 में से निकाल दो 5 6 बचेगा, ठीक ना। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ गया 10 1 आ गया, कट गया ना। और 10 1 का मतलब क्या होता है भाई, 10 π/4 मतलब 45 और अब 10 से भी 10 गए, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो π/4 ये हमारे पास RHS आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें π/4 सिद्ध करना था तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या किए हैं, सिद्ध कर दिए। मतलब tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगा है, 3 बार हमने अप्लाई किया है और हमारा आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ा है। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक ना। बस इसमें भी आप सिंपल सा क्या करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल सा क्या करिए, tan इनवर्स s प्लस इनवर्स y फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन को लगाए, सिंपल सा tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा, आंसर आपके पास होगा। अब देख रहे हैं कितनी बार आई है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सवाल को ज़रूर लगाइएगा, क्लियर है। चलिए से आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ठीक ना। अब यहाँ थोड़ा सा 2022 में है, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना। आराम से सोचेंगे, ज़्यादा दिक्कत हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बस आराम से करिए, ठीक है। चलिए अच्छा, तो हम बात करते हैं LHS की, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को बिल्कुल रोक सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस रूट में एक्स है और प्लस रूट में क्या है 1 माइनस एक्स है, ठीक है जी। ठीक है, तो हम चाहे π/4 कर सकते हैं, इसको थोड़ा सोच लेते हैं क्या करना है ना। थोड़ा सा करेंगे क्या, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक ना। एक काम करते हैं इसमें हम लोग कि हम tan इनवर्स यहाँ ऊपर से हम क्या करते हैं, रूट में 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। और जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। ये बच गया है हमारे पास, ठीक है। अगर वही काम हम नीचे भी करेंगे तो यहाँ नीचे क्या ले लें, 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ 1 प्लस रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। थोड़ी जगह की तो जगह थोड़ा सा उधर करते हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए, इसको ये उधर करते हैं, ठीक है। इसको हम उस तरह करते हैं ना, तब समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है इधर जगह, तो हम इसी सवाल को उधर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं सर जी, कि tan इनवर्स हम ऊपर से कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स को, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ क्या होगा रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया और नीचे से भी हम यही काम करते हैं कि रूट में 1 प्लस एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे इसको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ आएगा रूट में हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। हाँ सर जी, अब देखिए आपका ये जो चीज़ है ना, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। और हमारे पास अब क्या बचेगा वो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास रूट में, इसको रूट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। नीचे हमारे पास क्या होगा 1 प्लस रूट में, ये भी हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह π/4 लिख सकते हैं, 45 का मान एक ही होता है, माइनस हमारे पास क्या है
रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है। ठीक है जी, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास 1 प्लस, अच्छा कोई भी नंबर से ये है, इसमें क्या 1 से गुणा नहीं है क्या? 1 से गुणा, वही किसी भी नंबर से 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सर, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू, मल्टीप्लाई में तो भाई ये 1 होता है ना, रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला ये है बन रहा है ना, ये किसका बन रहा है भाई, 10x माइनस 10 मतलब x माइनस वाई अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, मतलब यहाँ पर 10 इनवर्स x और माइनस 10 इनवर्स y का ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है y है। ठीक है, तो हमने सिंपल से इसको हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सर जी। अब एक काम यहाँ पे एक कर लो कि इनको इनसे उड़ा दीजिए, ठीक ना। और जैसे हम इनको उड़ाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पाई बाई 4 और माइनस यहाँ पर बचता है 10 इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बचता है, ठीक ना। अभी हमारे पास आंसर नहीं है, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग सिंपल सा मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो देखिए, तो यहाँ पे कॉस को उधर ले जाए तो कॉस इनवर्स x बनेगा इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 2 तो 1/2 कॉस इनवर्स क्या x आएगा, ठीक ना। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम मानते हैं तो ये हमारे पास चीज़ बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सर जी। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर है। तो अगर ये हमारे पास है तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास अगला हमारे पास क्या आता है वो समझिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बनता है कि क्या हमारे पास है पाई बाई 4 और माइनस 10 इनवर्स, ठीक है। अब फार्मूले की बारी आती है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फार्मूला जानते हैं। तो जहाँ माइनस है वहाँ साइन वाला इस्तेमाल करिए, जहाँ प्लस है वहाँ कॉस वाला करिए, ठीक ना। जहाँ 1 माइनस हो वहाँ पे साइन वाला करिए, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जहाँ प्लस है तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस माइनस 1 ना। इससे इसलिए करते हैं कि 1 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, 1 हमारे पास कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर ये यहाँ पे हम कहें तो पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर 10 इनवर्स ना, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 ए कैंसिल हो गए, दोनों ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचा वो बचा क्या, तो पाई बाई 4 बचा माइनस 10 इनवर्स रूट में हमारे पास बचता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 को भी क्या करिए, निपटा दीजिए भाई कि 2 गए, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, ये तो आप जानते ही हैं। साइन अपॉन जो हमारे पास कॉस होता है वो क्या होगा, वो क्या होता है, रूट में 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो 10 इनवर्स 10 थीटा बनेगा। 10 से 10 को भी क्या करो भाई, 10 से 10 को भी उड़ा दीजिए। तो यहाँ बनता है क्या, यहाँ आएगा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी 1/2 कॉस इनवर्स x होता है, अभी हमने निकाला था। और यही चीज़ हमें क्या करना था, ये हमारे पास RHS आ गया, क्या आ गया, RHS आ गया। LHS हमने लिया, RHS आपको दिखा दे, ठीक ना। थोड़ी सी बड़ी सवाल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया गया, यहीं पर देखिए x इज इक्वल डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया गया है cos 2 थीटा, तो यहाँ से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम जो तरीका बताएं वो भी सही है, और डायरेक्ट हम लोग x इक्वल टू cos यहीं पे पुट कर देंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत दोनों में नहीं है, ठीक ना। दोनों हमारे
सही है, ठीक है। चाहे उस तरीके से आप लगाइए, चाहे यहाँ डायरेक्ट देखेंगे और किसी बुक में आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। बहुत बढ़िया, चलिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है 16 नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध करना है, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए अधिकतर क्वेश्चन जो बना है वो सिद्ध करने वाला है, दर्शाने वाला है, ठीक ना। अच्छा, सिद्ध करने वाले में एक फ़ायदा होता है। क्या होता है सर जी? फ़ायदा ये होता है कि आंसर में पता होता है, ठीक ना। आप कैसे भी सोच समझ करके क्वेश्चन का आंसर तो लाना। आपका आंसर पता हो, जिस चीज़ का आंसर पता है उसका आंसर लाना तो आसान होता है, ठीक ना। वही में पता है, और जिसमें आंसर नहीं पता आप कहाँ तो कैसे लगा, ठीक, उसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। आंसर सही भी है कि नहीं है, सिद्ध करने में मज़ा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब पाई सिद्ध करना है, ठीक है जी। अब क्या किया जाए, यहाँ हमारे पास देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ठीक ना। अब तीनों को क्या करना है, या तो तीनों को साइन में कन्वर्ट करिए, या कॉस इनवर्स में करिए, या तो टैन इनवर्स में करिए, ठीक ना। और जब भी ऐसी बात आए ना, तो आप सिंपल से क्या करिए, टैन में ही चेंज करिए। मतलब साइन और कॉस को किस में ले जाइए, टैन में ले जाइए, ठीक ना। किस में ले जाइए, अब टैन में ले जाइए, आसान पड़ता है लगाना, ठीक है। बिल्कुल सर जी। अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, चलिए, तो यहाँ बात हम कर रहे हैं साइन इन्वर्स क्या हमारे पास है 12/13 है, ठीक ना। अब प्लस हमारे पास यहाँ कॉस इन्वर्स 4 कितना है 5। अब प्लस टैन इन्वर्स हमारे पास 63 कितना है 16, ठीक है। अब अगर देखें इसको हम टैन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होता है, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू टैन इन्वर्स x अपॉन रूट में 1 - x² होता है। और कॉस इन्वर्स x को अगर हम टैन में ले जाना चाहें, टैन इन्वर्स x में, तो होता है तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें सिंपल से ये होता है ना, कॉस कितना x और यहाँ 1, तो कितना 1 - x² हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा उल्टा इसका 1 - x² और डिवाइड बाई क्या x हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। सही है, ओके सर जी। देख लीजिए कॉस इन्वर्स x है, तो यहाँ पे आधार है उसका कण 1 हो गया, तो इसका ये आएगा लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलिए सर जी, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या है 12/13, ठीक है। और रूट में 1 - 12/13 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे हमारे पास टैन इन्वर्स रूट में 1 - 4/5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4/5, ठीक है। अब प्लस हमारे पास यहाँ टैन इन्वर्स 63 कितना है 16, तो है ये है, ठीक है। अच्छा सर जी, अब चलिए एक एक किया जाए ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है टैन इन्वर्स ना, ये 12/13 हो गया, और यहाँ पे कितना रूट में 1 - 144 कितना हो जाएगा 169 ना। और प्लस यहाँ पर टैन इन्वर्स कितना हो गया, ये 1 - 16 कितना 25 ना, और ये कितना हो जाएगा 4/25 4/5, ठीक है। अब प्लस टैन इन्वर्स हमारे पास हुई है 33 कितना 16। अब अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए, जब अगले स्टेप में इसका लस भी लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें लस लेंगे, तो देखिए इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पे आता है टैन इन्वर्स 12 कितना है 13, और इसका जब लस लेंगे तो 169 - 144 कितना 169 होगा, ठीक ना। अब प्लस टैन इन्वर्स यहाँ पे जब लस लेंगे तो 25 - 16 कितना 25, और यहाँ पे 4 कितना है 5। अब प्लस टैन इन्वर्स हमारे पास 63 कितना है 16। अब यहाँ पर देखें तो टैन इन्वर्स हमारे पास यहाँ 12/13 हो गया, और यहाँ पे कितना रूट में 25 कितना हो जाएगा 169, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे टैन इन्वर्स रूट में हो जाएगा 9 कितना 25 हो जाएगा, और यहाँ 4 कितना है 5, प्लस टैन इन्वर्स थोड़ा सा। अब देखो भाई सवाल है, नंबर पाना है तो भाई लगाना तो पड़ेगा, उसमें क्या है सर, ठीक है। कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टैन इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 12 कितना आ गया 13, ये हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5/13, ठीक है। कितना आएगा 5/13। अब प्लस यहाँ पर टैन इन्वर्स कितना है 3 हो जाएगा ना, ये 3 कितना होगा 5, और पहले से क्या है 4/5 है, ठीक है। अब प्लस टैन इन्वर्स हमारे पास यहाँ कितना
63/16, ठीक है। अच्छा एक काम यहाँ पे करें तो हम निपटा देते हैं भाई, कुछ 5 को 5 से और 13 को 13 से भी ख़त्म कर दिए, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ जो बचता है वो tan इनवर्स बचता है 12/5 और प्लस यहाँ पर tan इनवर्स जो बचता है वो 3 कितना है 4 है, ठीक है। और प्लस हमारे पास tan इनवर्स कितना 63 कितना है 16, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बचता है, ठीक है। अब फिर से देखिए इसमें अब काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करिए और काम करते हैं और क्या, ठीक है। चाहे तो एक बड़ा फॉर्मूला होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आराम से यही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास tan इनवर्स कितना आता है 12/12 कितना है 5, 12/5 है, प्लस tan इनवर्स यहाँ पर 3 कितना है 4, प्लस tan इनवर्स हमारे पास यहाँ पर 63 कितना है 16। इन दोनों में tan a प्लस tan s प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो tan इनवर्स x मतलब 12/5 प्लस 3/4 और 1 माइनस 12/5 गुणित 3/4 है, ठीक है। और प्लस हमारे पास ये है जो है 63 कितना है 16। तो tan इनवर्स यहाँ पर देखेंगे तो लस इसका कितना हो जाएगा 20 ना, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए, बार 4 48 ना, बार 4 48 और प्लस यहाँ पर 15 और यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 आएगा तो 20 माइनस 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 36 कितना 20, सही है, हाँ सही तो है सर। प्लस tan इनवर्स यहाँ पे कितना 63 कितना हो गया 16, सही है। अब अगर देखें तो 20 से 20 को यहाँ से क्या करिए निपटा दीजिए, ठीक है। और जैसे इनको निपटाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचता है, तो यहाँ पर हमारे पास है tan इनवर्स, यहाँ पर कितना 63 बनेगा ना, 8 5 13 का 3 और 5 के 63 कितना हो गया माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। और प्लस हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स 63/16, ठीक है जी। हाँ अगर इसमें देखें तो हमारे पास एक काम इसमें कर लेते हैं हम लोग ना, इसको कॉट में चेंज करते हैं। तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ये होगा -16 कितना, उल्टा हो जाता है ना 63, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स हमारे पास कितना 63/16, ठीक है। और आप जानते हैं कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/63 और प्लस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 63 कितना 16। और फिर से हम एक काम करते हैं, इस कॉट को फिर से tan में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो फिर tan फिर उल्टा कर दीजिए और क्या tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 कितना 16 और प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 63/16। और अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए पूरा के पूरा, और सिर्फ बचा हमारे पास सिर्फ क्या पाई बचा, और यही हमारे पास क्या है RHS है, ठीक ना। थोड़ी सी लंबी सवाल है भाई, देख लीजिए 3 पेज लगा रहे हैं तब आदमी जाकर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो असल लंबा है पर इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आएगा भाई 5 से 6 नंबर आपको देगा तो भाई कैलकुलेशन तो आप तो करवाएगा ही ना, ठीक ना। चलिए अच्छा अब अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर सिंपल सा फिर वही एक है तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं, हाँ है होमवर्क आपका, ठीक है भाई। इतना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल सा आपका होमवर्क है 2000 ध्यान रखें 18 और 20 में पूछी गई, 17 में भी पूछी गई, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, ठीक ना, tan इनवर्स x प्लस इनवर्स y का, फिर इसके साथ सिंपल सा इसका लगाना, तो हमारे पास क्या आएगा π/4 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए जैसे हम लोग सभी क्वेश्चन किए थे भाई, यहाँ पर देखो ना, यहाँ तक कहाँ तक गए हम लोग, देखिए यहाँ तक हम लोग चेंज किए थे ना। यहाँ पे देखिए पहले हम दोनों क्या किए थे, पहले हम इन दोनों को लगाए थे, देखिए यहाँ पे चल रहा है वही चल रहा है, फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसके साथ हम ले लिए, तो बात वही करनी है, ठीक ना। कि पहले हम क्या करना है, पहले इन दोनों को क्या करिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस दोनों में अप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद जब इसका जो आएगा tan फिर इसके साथ लेना, ये π/4 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो भाई आपको करना है, आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। कुछ चीज़ें आप भी ले लीजिए, करिए ना। ओहो सर जी बिल्कुल सर करेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए। अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, सॉरी वही क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक ना, है वही। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक ना।
देखिए ये बहुत क्वेश्चन बार पूछा गया है, ठीक ना, 19 तक आया है, 20 में भी आया है क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसे कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक बात समझ लीजिए ना, इसमें सिंपल हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं हमारे पास जो दिया गया सोल्यूशन की बात करते हैं इसमें। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y और प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे क्या है z इज इक्वल टू पाई ही तो है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ ना, क्या है हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और इज इक्वल टू हमारे पास पाई है, ठीक ना। टेन को आप उधर ले जाइए और जब टेन को उधर आप ले जाएंगे तब हमारे पास क्या होगा वो देखिए। तब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टेन पाई। टेन पाई का मतलब होता है टेन 180, ठीक। और टेन 180 का मान हमारे पास क्या होता है, ये 0 होता है, ध्यान रखिएगा। टेन 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 0, ठीक ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुई तो क्या होगा, 0 हो जाएगी ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई और जेड बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। यही हमको क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था, ठीक ना। और हमने आसानी से क्या किया, प्रूव कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं मुझसे, जो आपकी परेशानियां हों वो हमसे आप बता सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी चीज़ की, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2000 कब आया था, 19 में भी, 18 में भी आया, 16 में भी आया, 20 में भी आया, ठीक ना। तो भाई क्वेश्चन साथ नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला ये है, ठीक है। कहाँ गया अगला ये है हमारे पास, ठीक ना। अब कॉस इनवर्स एक्स बाई 4/5 है तो आपको सिद्ध करना है टेन इनवर्स कितना। ये तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है यार, कि अगर हमको LHS ले लेते हैं, LHS अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तब, तो LHS हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 है। अब कॉस को हम टेन में कैसे, इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर, लेकिन तो गड़बड़ लग रहा है क्या, टेन इनवर्स 3/5 देख लेते हैं जो आएगा। तो टेन इनवर्स यहाँ हमारे पास क्या बनेगा भाई, 1/16 कितना हो जाएगा 25 ना, और ये कितना 4 कितना होगा 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो टेन इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 और डिवाइड बाई 25 और यहाँ पे कितना 4 कितना होगा 5 ना। तो टेन इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर रूट में हमारे पास आएगा, ये रूट में हमारे पास भाई 9 होगा ना, 9 कितना 9/25, ठीक है। और नीचे कितना है 4/5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आया टेन इनवर्स, यहाँ पे 3/5 होगा और यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो यहाँ बच रहा है वो आ रहा है क्या, टेन इनवर्स 3/4 आएगा यार, कुछ गड़बड़ है, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास 4 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ हमारे पास 4 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 3/4 ही आ सकता है, कोई है ही नहीं, कट जाएगा ना भाई, और कट जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या 3/4 सिद्ध करना होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन को बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अभी तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में हमारे स्क्वायर होता है।
पर इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, 2025 में आया है, ठीक ना। फार्मूला तो है पर सिद्ध कैसे करना है, तो सोल्यूशन की बात करते हैं। और इसमें भाई साहब हम RHS लेते हैं, क्या लेते हैं, RHS tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। और हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि माना x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स x ही तो बनेगा ना जी। रख दीजिए भाई tan इनवर्स, क्या रखेंगे आप भाई, हमने मान लिया x बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी, ठीक ना। सिंपल सा, ठीक है सर जी। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, साइन थीटा और डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना जी। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स साइन थीटा और ये क्या होता है रूट में कॉस स्क्वायर थीटा ना। और सिंपल सा क्या होगा, ये हमारे पास निकल आएंगे भाई साहब। तो यहाँ हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा और डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। और tan इनवर्स ये क्या होगा, tan थीटा ना भाई, कोसाइन अपन कॉस tan होता है, इनसे इनको उड़ा दीजिए, सिर्फ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने आपको बताई है, थीटा इज इक्वल हमने क्या दिखा है, साइन इनवर्स x ही तो है, और यही हमारे पास क्या है, RHS है, ठीक ना। तो LHS को हमने लिया, RHS को हम दिखा दी। तो फार्मूला है पर सिद्ध कैसे करना है भाई, फार्मूला भी हमसे पूछ लेता है, फार्मूला तो अपने याद कर लिया पर सिद्ध कैसे करना है आप बताइए ना। ओहो बहुत बढ़िया, 2025 में सवाल आई है, ठीक है। अगले सवाल आपके सामने रही, अब इसको देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास देखिए भाई, आपको लगाना है सिंपल सा, क्या करिए आप वीडियो को रोक के लगा लीजिए, बहुत बढ़िया सर से। यहाँ हमारे पास π/2 है और माइनस यहाँ पर साइन क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक ना। अभी बताइए आप क्या बताएं सर से, π/2 और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये होती है साइन π/6 पर होती है सर, बिल्कुल π/6 पर। इनको इनसे उड़ा दीजिए, बहुत बढ़िया सर जी। तो यहाँ हमारे पास साइन हो गया और यहाँ हमारे पास π/2 और यहाँ π/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें अगर लसा की बात कर लें कि इसमें लसा क्या होगा, तो साइन यहाँ पे लसा हो गया 6 और 2 से भाग करेंगे 3π और यहाँ पे आएगा पाई, ठीक है। तो हमारे पास साइन हो गया, यहाँ पे 2π अपॉन कितना 6 हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा पाई अपॉन कितना 3, और पाई का मतलब साइन π/3 का मतलब कितना 60 होता है, साइन 60 का मान करने में 3 बटे कितना होता है 2। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है सर जी। अगला चले, अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आक्रमण करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, इतने सारे क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी, सच बता रहे हैं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक ना। ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए सर जी, बिल्कुल हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा बात करते हैं, इसका मान हमें पता करना है। तो tan इनवर्स क्या दिया है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। tan इनवर्स tan इनवर्स क्या है, -1/√3 है, ठीक ना, प्लस कॉट इनवर्स ना कॉट इनवर्स 1/√3 है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर tan इनवर्स फिर साइन है फिर -π/2 है, ठीक ना। और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है सर जी, ये हम जानते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं तो फिर देखिए आप ये भी जानते हैं tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक ना। तो माइनस बाहर आएगा 1/√3, ठीक ना। और कॉट की वैल्यू कब होती है, कॉट की वैल्यू कब होती है, कॉट π/6 का मान होता है, ठीक ना। और प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स ना गलत बात यहाँ पर है tan इनवर्स और यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा साइन π/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है सर जी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस tan इनवर्स और ये कब वैल्यू होती है, tan गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये होती है कब, ये होती है π/3 की वैल्यू और ये होती है π/6 की वैल्यू, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिए। और प्लस यहाँ पे इनको उड़ा दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ π/3 बचेगा। और प्लस हमारे पास यहाँ tan इनवर्स और यहाँ पे 1 साइन π/2 मतलब 90 होता है, 90 का मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब इनको भी इनसे उड़ा दीजिए, ठीक ना। तो हमारे पास जो बचा है
भाई यहाँ पर -π/6 आएगा। अगला पेज लेते हैं, यहाँ -π/6 और +π/3, ठीक ना। अब प्लस यहाँ हमारे पास tan इनवर्स -1 आ गया, ठीक ना। यही तो बात है। हाँ सर जी, बिल्कुल यही बात है, ठीक ना। अगर यही बात है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ। अब यहाँ पे देखिए इनका लस वगैरह ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसका 6 हो जाएगा। यहाँ पे -π, अब प्लस यहाँ पर 2π, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर, अच्छा इसको देखें तो tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है ना भाई। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो tan इनवर्स यहाँ कितना हो जाएगा, 1, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 2π में से π निकल तो π/6 आ जाएगा, माइनस यहाँ हमारे पास tan इनवर्स 1 कब होता है, tan π/4 पर होता है, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 माइनस π/4, लस कितना हो गया इसका, लस हो जाएगा 12 ले लो, कितना 12, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ 4 3 12, ठीक ना। तो यहाँ पे आएगा -π/12 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। -π/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा है इसी चीज़ें, सारी चीज़ें अगर आपको आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अच्छा, वो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सवाल पे चलते हैं, ठीक ना। अगली सवाल हमारे जस्ट स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए हम अगली सवाल की बात कर, देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसको π/2 करना है, ठीक ना। ये भी 2025 में है, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - x² है। ये हमें क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक ना। ये हमें प्रूव ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए की, ठीक है, की इसके बराबर ना। तो हमने LHS की बात कर ली, ठीक है। किसकी बात कर ली कि भाई आप LHS ले लीजिए, LHS, ठीक ना। चलिए हम LHS ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो साइन इनवर्स x, और यहाँ पर देखें अगर, तो अब यहाँ पे काम करते हैं, मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू cos थीटा, ना x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा मानते हैं, ठीक ना। देख लेते हैं, अच्छा तो 1 मिनट मान करके क्या करना है, इससे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर क्या करना है बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा ना, और प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ हमारे पास भी बचता है थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ बचता है क्या, कॉस थीटा आ जाएगा ना। और यहाँ हमारे पास अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू देखना चाहें तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो अभी रहने दीजिए थीटा और प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको साइन में कन्वर्ट करिए, साइन क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा ना, साइन 90 - होता है। अब यहाँ पर इसको भी उड़ा दीजिए, ठीक ना। तो थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तब थीटा से थीटा भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा जो वो π/2 बचेगा। और यही हमारे पास क्या है, RHS है, ठीक ना। यही हमारे पास क्या है, RHS है। इस तरीके से आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ थीटा देखा गया तो π/2 ही तो बचेगा, सिद्ध हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। नमस्कार जी, 2025 में पूछी गई सवाल, ठीक है। 2025 में ये भी मतलब ये 2025 16 और 17 में पूछी गई है, ठीक है, 2 बार में है। चलिए तो इनको दिखाना है, कैसे दिखाते हैं वो समझते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, अगर 2 चीज़ हमको सिद्ध करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कुछ जो है कि LHS को कुछ दूर सॉल्व करें, कुछ दूर अगर RHS को सॉल्व करें, और दोनों की वैल्यू सेम आती है, तब भी हमारे पास वो क्या होता है, प्रूव होता है, ठीक ना। जैसे कहने का क्या मतलब है सर जी, वो समझते हैं, ठीक है। जैसे हम ये करें, अगर हम LHS को ले लें, ठीक है, LHS हमारे पास क्या है, कॉस और साइन इनवर्स x ना, x और इसी का होल स्क्वायर है, ठीक ना। अगर हम ये कहें कि कॉस और इस साइन को हम कॉस में, भाई आप जानते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 - x² होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट में 1 - x², ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल, इसका स्क्वायर है, ठीक ना, कैंसिल हो जाएंगे,
क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बचेगा, मतलब क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास LHS की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS निकाल लेते हैं। ठीक ना, क्या निकालते हैं, RHS की जब बात करते हैं तो हमारे पास साइन और यहाँ पे है क्या, कॉस इनवर्स एक्स ना का ये क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक ना, और अगर हम साइन, अगर कॉस को हम कॉस इनवर्स एक्स दिया है, साइन में चेंज करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स क्या होगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक नहीं, हमारे पास फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। ठीक ना, और सिंपल से अगर इसको हम यहाँ पर रख दें तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, और इसी का क्या है, होल स्क्वायर है। फिर इनको निपटा दीजिए। ठीक है, और फिर से रूट में हमारे पास क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचा, मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक ना, दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, इसका मतलब ये क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक ना, तो ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए अगर दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है तो कुछ दूर LHS को सॉल्व कर लीजिए, कुछ दूर RHS को सॉल्व कर लीजिए, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तब भी हम उससे क्या करते हैं, सिद्ध ही मानते हैं, ये भी सिद्ध करने का तरीका है। ठीक है, चलिए सर जी आगे चलें, बिल्कुल। तो अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसका मुख्य मान निकाला, तो मैं इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन की बात करते हैं और हमारे पास है साइन इनवर्स रुक से एक सेकेंड, साइन इनवर्स -√3/2। ठीक ना, आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन इनवर्स रूट में 3/2। ठीक है, और हमारे पास यह है साइन इनवर्स कब वैल्यू होती है इसकी, साइन π/3 की वैल्यू होती है 60 का। ठीक ना, और यहाँ से इनको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से इनको क्या करिए, हटाइए, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो सिंपल सा -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य मान, भाई देखो जिस साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, ध्यान रखिए, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ध्यान रखिए, मतलब -90 से और 90 के बीच में होता है। ठीक ना, तो -90 और 90 के बीच -60 तो पाया ही जाता है। ठीक है, इसलिए सही है। तो ध्यान रखिए, जो इसका मान है वो मुख्य मान के मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के मध्य में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट आज का क्वेश्चन है। ठीक ना, अगर हम इसमें बात करें सोल्यूशन की तो हमें भाई क्या दिया गया है, साइन इनवर्स साइन 7π/4, तो इनसे इनको उड़ा दीजिए, कितना 7π/4 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है ये हमें आपको भी बताए हैं कि -90 और 90 के बीच में पाई जाती है। ठीक ना, और ये लगभग कितना है भाई, 45 में आप किससे 7 से गुणा कर देंगे, 7 बचे कितना, 7 में 35, 5 3 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 2 28 और 3 28 3 31 ना, 28 3 31 मतलब 315 आ गया, जबकि इसके बीच नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसको काटना उचित नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसको हम काटना उचित नहीं। अब इससे क्या करेंगे वो समझते हैं। ठीक ना, इसका मतलब ये मेथड हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड, ये मेथड हमारे पास क्या होता है जी, रॉन्ग होता है। अब सही मेथड हमारे पास क्या वो समझते हैं ना, तो साइन इनवर्स साइन कितना है 7π/4 है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन पाई प्लस 3π/ ऐसे लिख लो, या तो 7 8 8 8 4 दूनी 8, अगर 2π करते हैं तो 4 दूनी 8 पाई बटे, तो 4 दूनी 8 में 7 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक किस में है, साइन 2π माइनस क्या है, थीटा है। ठीक ना, और साइन भाई इसका मतलब है साइन 360 माइनस थीटा है, और एक इसके बराबर होता है, ये आता है माइनस साइन थीटा के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, माइनस साइन थीटा के बराबर आता है। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन मतलब साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे ना, इसलिए क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है। ठीक ना, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी माइनस साइन π/4। ठीक है जी, और माइनस साइन π/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, कि साइन इनवर्स
इसको लिख सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक ना। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक ना। ये भी एक हमारे पास फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, सही सिंपल से इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं। तो साइन क्या आएगा, -π/4/4 और ये अब हम लोग क्या करेंगे, साइन साइन को उड़ा देंगे। मतलब यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास वो आएगा क्या, वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ -π/4। इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या बचे भाई, ये कर लिया तो -π/4 और -π/4 देख लीजिए -90 और 90 के बीच में, मतलब -45 -90 -90 के बीच में ही पाया जाता है, इसलिए अब ये सही मान है, ठीक ना। ये वाला मान हमारे पास गलत है, 7π/4 से नहीं काट सकते। ध्यान रखिए वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू की मध्य होनी चाहिए, मतलब उस मुख्य मान के अंदर ही होनी चाहिए। मुख्य मान के बाहर है तो फिर सही नहीं है, मतलब रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक ना। मतलब काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक ना। अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके का मिलता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।